दोस्तों नमस्कार। आज का आपका विषय है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये आता है मॉडर्न इंडिया के तहत और ये इससे प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं विनिमयन अधिनियम 1773। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये कब पास हुआ था? ये 10 जून 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के विनिमयन के लिए पारित किया गया था। यह मुख्यतः बंगाल में था। तो यहाँ पर अब हमें बात करनी है कि ये क्या है और कैसे इसका अधिग्रहण किया गया। तो ये इसकी पूरी एक कहानी है इसके पीछे की, और हम इसको एक स्टोरी टेलिंग के रूप में बताते हैं। तो सर्वप्रथम क्या हुआ? 1773 के विनिमय अधिनियम के कारण 1773 कंपनी की नीतियों के सुधार और भारत में ब्रिटिश सरकार नियम के क्षेत्र में कंपनी की आधिकारिक शक्ति को विनियमित करने से पहले कुछ अंतिम कारण थे। क्या कारण थे? तो आप ये देखेंगे कि नंबर 1 जो कारण आपको याद रखना होगा वो कारण था कंपनी की खराब वित्तीय स्थिति, यानी कि इसकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी उसकी बहुत खराब हो चुकी थी और उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी कर्ज हो गया था और डेप्ट में आ गई थी। कंपनी के नौकरों के बीच भ्रष्टाचार बढ़ गया था, है ना। दोहरी सरकार की जटिल प्रशासनिक समस्या, यानी कि ड्यूलिज्म जो यहाँ पर आ जाता है, मतलब ड्यूल गवर्नमेंट होती थी, उसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो गई थी। वो कंपनी के खिलाफ भारत में जनमत संग्रह हो चुका था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना, उसके खिलाफ यहाँ पर एक जनमत संग्रह हो चुके थे। लोग यहाँ पर उनसे बहुत ज़्यादा पीड़ित हो चुके थे। बेसिकली इनका देखा जाए तो वो कहाँ पर जो गवर्नर था इससे पहले वो कहाँ था? वेस्ट, जो करेंटली वेस्ट बंगाल है, उस समय क्या हुआ करता था? वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश एक बंगाल प्रांत हुआ करता था, है ना, प्रोविंस। तो वहाँ के लिए उचित न्यायिक प्रशासन का अभाव हुआ करता था। फिर कंपनी के मामलों को नियंत्रित करने और मार्गदर्शन करने के लिए केंद्रीय प्राधिकरण का अभाव था, इसलिए। और इसके बाद सबसे बड़ा एक था 1769 में मैसूर के हैदर अली के हाथों कंपनी की हार हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मैसूर के हैदर अली से 1769 में हार गई थी। ये आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि 1772 ईस्वी में 1 मिलियन पाउंड का ऋण के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आवेदन किया। क्यों किया? क्योंकि उस समय बंगाल में एक भयानक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पर इसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई। तो यहाँ पर क्यों और भी क्या कुछ कारण हो सकते हैं, किस लिए पारित किया जा रहा है? तो आप इसको ये समझ सकते हैं कि इसमें कंपनी में जो कंपनी का एक संविधान होता है ना, स्ट्रक्चर था, उसको सुधारने के लिए पारित किया गया। भारत में कंपनी की सरकार को सुधारने के लिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नौकरों द्वारा किए गए अवैधता और उत्पीड़न के खिलाफ उपचार प्रदान करने के लिए इसका किया गया था। तो इसकी कुछ विशेषताएं थी। तो इन विशेषताओं में क्या क्या आया था ये आपको इसमें याद रखना है ना, कि क्यों ऐसा हुआ था, क्या कारण थे। इसकी कुछ मुख्य पॉइंट हैं, मुख्य बिंदु हैं। तो सबसे पहले आप एक प्रथम बिंदु पर आइए, क्या है? गवर्नर जनरल और काउंसिल की नियुक्ति। यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नर जनरल और काउंसिल की यहाँ पर नियुक्ति की गई। अधिनियम के मुख्य प्रावधान में बंगाल में फोर्ट विलियम के मद्रास गवर्नर जनरल, चेन्नई बॉम्बे की अध्यक्षता में पर्यवेक्षी शक्तियों के साथ नियुक्ति, और वहीं पर जो फोर्ट विलियम में प्रेसिडेंसी में एक गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 की एक काउंसिल बनाई गई। मतलब गवर्नर जनरल एक होगा, द गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल ऑफ 4, जो भी वहाँ पर नियुक्त किया गया। इसका मतलब पहली बार या प्रथम बार यहाँ पर गवर्नर जनरल की पोस्ट को सृजित किया गया। तो ये गवर्नर जनरल प्रथम कौन था, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आता है कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर आपको ये बताना होगा कि वारेन हेस्टिंग्स कौन था। आपको याद रखना होगा वारेन हेस्टिंग्स वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ कलकत्ता एंड आफ्टर दैट अपॉइंटेड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया, जो बंगाल के लिए होता। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि पत्राचार पर नियंत्रण। क्यों पत्राचार? क्या है? मतलब जो प्रेस था उसके ऊपर नियंत्रण किया गया, है ना, कि जिससे बहुत ज़्यादा तरीके से या किसी अन्य तरीके से वो क्या करें, सरकार के खिलाफ या ब्रिटिश इंडिया कंपनी के खिलाफ लिख ना पाए। तो जिससे क्या होगा, लोगों के बीच का कम्युनिकेशन का माध्यम जो होगा वो कम हो जाएगा, और जब ये कम्युनिकेशन माध्यम कम होगा तो वहाँ पर लोगों के मध्य ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा कि वो एक दूसरे को प्रभावित करें और प्रभावित करने के पश्चात किसी आंदोलन के लिए उत्प्रेरित हों। तो ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा
जरूरी था। तो भारत में राजस्व संबंध में सभी पत्राचार इंग्लैंड में ट्रेजरी से पहले रखे जाने की आवश्यकता थी। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल की शक्ति की विस्तार किया गया, है ना। तो जिसमें विस्तार किया गया तो मद्रास, बॉम्बे, चेन्नई है, बॉम्बे, अब मुंबई की अध्यक्षता में पर्यवेक्षी शक्तियों की नियुक्ति के साथ। तो यहाँ पर द गवर्नर जनरल हैड अ काउंसिल ऑफ 4 एंड वाज गिवन ए कास्टिंग वोट बट नो वीटो। ठीक है, अब इसी के तहत क्या किया गया कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये क्वेश्चन आता है कि 1773 में कि यह सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई है। तो आपको याद रखना है कि इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ही यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उसकी धारा कौन सी थी आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अधिनियम की धारा 3 ने क्राउन के कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायिक न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था कि जो अधिकार दिया गया, तो सबसे पहले यहाँ का कौन था सुप्रीम कोर्ट का चीफ, तो जस्टिस सर इलियाज एम्फी, ये जस्टिस थे और उनके साथ में 4 क्या थे जज और हुआ करते। ये क्या थे, ये बैरिस्टर हुआ करते थे इंग्लैंड से। तो ये आपका एक छोटा सा रेगुलेटिंग एक्ट है जिसके तहत बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कि किस अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में, या प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन से अधिनियम के तहत। ठीक है, कि या आप इसको इस अधिनियम को एक तरीके से और देख सकते हैं कि भारत में, है ना, एक एक्ट जो है ये लगभग सर्वप्रथम बार, लगभग पहली बार आप इसको देखेंगे कि यहाँ पर आधिकारिक रूप से जो अधिग्रहण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई थी भारत में। ये आप इस एक्ट के तहत देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ये ऐसा कोई भी एक्ट नहीं आया था जो भारत में लागू किया जा रहा हो। तो ये एक तरीके से आधिकारिक अधिग्रहण स्टार्ट हो चुका था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कोलकाता। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही एक आया हुआ, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं, या इसको आप बोल सकते हैं निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के लिए प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर आपके सामने आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो आपका आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, है ना। सो ये आपका रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम आपसे ये कहेंगे कि आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट के लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारे हम लगातार एक एक करके एक वीडियो में देते जाएंगे और उससे संबंधित प्रश्नों की भी व्याख्या करते जाएंगे। अंत में मैं आपसे बस इतना बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतने लोगों तक ये वीडियो जाएगी, और जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम और आपके लिए वीडियो बना सकेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और चैनल टिप टॉप क्लासेस। थैंक यू सो मच।